जहानाबाद जिले में दूसरे चरण में मतदान होना है। इसको लेकर प्रत्याशी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। जन सुराज उम्मीदवार घोसी से प्रभात कुमार ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अपने चुनाव अभियान के साथ ही रणनीति पर बात की। प्रभात कुमार ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया कि पहले के विधायकों द्वारा जो काम नहीं किया गया उसका खामियाजा अभी विधायक के उम्मीदवार भुगत रहे हैं। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो विधायक चुने जाते हैं वो फिर कभी लौट कर नहीं आते। रामबली सिंह यादव के साथ ही जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार ऋतुराज पर भी उन्होंने निशाना साधा। प्रभात कुमार ने किन किन मुद्दों पर बात की, सुनिए। सबसे पहला सवाल है कि क्या वंशवाद को प्रश्रय दिया जाए या नीतीश कुमार अब इस स्थिति में नहीं रह गए हैं कि वंशवाद का विरोध कर सके और वो अपने दल में वैसे लोगों को आगे लाना चाह रहे हैं जो वंशवादी हैं। दूसरी तरफ आप एक जो महागठबंधन का जो सबसे लीडिंग पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ भी वंशवादी परंपरा चल रही है और सारे लोग पानी पी करके राजद के वंशवाद को गाली देते हैं और यहाँ भी वही वंशवाद चल रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनके परिवार को छोड़ दे, लालू जी के गठबंधन की बात न करें, हम लोग आरजेडी की बात न करें। आरजेडी के गठबंधन में जो यहाँ उम्मीदवार खड़े हैं माले से, अभी करीब हमने जहानाबाद विधानसभा का 150 से ऊपर गांव का दौरा किया है और सभी गांवों में माने जो नागरिक सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और दुखद बात है, हृदय को उद्वेलित करने वाली बात है कि हमारे माननीय विधायक कभी भी किसी गांव में दोबारा नहीं गए हैं चुनाव के जीतने के बाद। जिस गांव में जाते हैं उस गांव में यही लोग बोल रहा है कि तू जीत के जेब तो यही करब, 5 साल में फिर हमरा देखे ना अब, 5 साल तक, 5 साल के बाद अब चाहे ना अब। ये जवाब देते देते हम थक चुके हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगा, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो ये निराशावाद जो है ना फैला हुआ है, निराशा फैली है लोगों में, जनता में। इसके सूत्रधार हमारे वर्तमान माननीय विधायक रामबली जी हैं, जो चुनाव जीतने के बाद अपने लोगों का, जो उनका वोटर है, बेस वोटर है, उनका कैडर वोटर है, उसकी सुध लेने तक नहीं पहुँचे। उनका काम करने का तो दूर रहा, उनका हाल चाल जानने के लिए नहीं गांव में कभी पहुँचे कि हाँ क्या हाल है, आप कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या है, दिक्कत है, नहीं है। तो ये हालत है। तो हम जनता के सामने यही अभी हमारे माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने भी बात बोला है कि एक यक्ष प्रश्न हम छोड़ रहे हैं कि क्या इसी व्यवस्था में जो बिल्कुल ही सड़ गल चुकी है, आपके जो व्यवस्था रूपी जो आपका पहनावा है, उसको साड़ी कहिए, धोती कहिए या कुर्ता कहिए, वो बिल्कुल ही छीज चुका है, फट चुका है। और अब वक्त आ चुका है कि एक नया वस्त्र धारण करिए और अपने आप को सुसज्जित करिए नए वस्त्र से। और इसीलिए पार्टी के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर उनके कोई आने का सूचना या कोई कार्यक्रम है? अभी तक सूचना नहीं मिली है, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि 4 तारीख के बाद उनका एक कार्यक्रम बनेगा यहाँ घोसी में। घोसी विधानसभा में जातीय समीकरण में आप कितना फिट बैठ रहे हैं? क्योंकि चुनाव है, जाति समीकरण से इसको इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बता रहे हैं ये हम शुरू से हमारे नेता जो है प्रशांत किशोर जी कहते आ रहे हैं कि जातिवाद बिहार की राजनीति में है, लेकिन सिर्फ जातिवाद ही है ऐसा नहीं है। हम लोग जातिवाद को किनारे करके अपने मुद्दे जो है 5 गारंटियां जो हैं हमारी पार्टी की, जिसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने आए हैं, सारे जगह पर 243 सीट पर हमारा वही एजेंडा है। 5 गारंटी जो हम लोग, जन सुराज आएगा, ये 5 चीज़ें हो जाएगा।